नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम में आज हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। बता दें, हेमंता को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। बीजेपी ने इस बार के असम चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता सरकार के बीच चल रही कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस कलह में नया घटनाक्रम ये हुआ है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारद घोटाला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इन नेताओं में टीएमसी के 2 नेता सोमवार को ममता मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन नेताओं के नाम सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम हैं। बाकी 2 नेताओं के नाम सोवन चैटर्जी और मदन मित्रा हैं। इन सभी को नारदा मामले में रिश्वत लेते दिखाया गया था। कोरोना संकट से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से हालात के सामान्य होने के दावों के बीच बरेली से सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के एक पत्र से खलबली का माहौल है। गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि बरेली में ऑक्सीजन की कमी है और वेंटिलेटर सहित कई चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी हो रही है। गंगवार ने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर फोन नहीं उठाते हैं, जिससे कोरोना के मरीजों के लिए हालात मुश्किल बनते जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि बरेली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स और कोरोना के मरीजों को रेफर किए जाने की प्रक्रिया को और सरल बनाए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि लोगों की जान कोरोना को लेकर डर के कारण भी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद खन्ना ने कहा कि कोरोना से संक्रमित लोग इसको लेकर डर फैला रहे हैं, जिसके कारण भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा ये सभी की जिम्मेदारी है कि भय का माहौल कम किया जाए। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, तो यूपी में भी कर्फ्यू को अब 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में भी कोरोना कर्फ्यू को अब 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में 10 मई से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। तो कर्नाटक में भी आज से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। बाकी केरल में लॉकडाउन को 16 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और हरियाणा में भी लॉकडाउन को 1 और हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। भारत में पिछले एक दिन में 3,66,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,754 लोगों की जान गई है। इसके अलावा 3,53,818 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देश में कुल 2,26,62,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं और अभी तक कुल 2,46,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सक्रिय मामले 37,45,000 से अधिक हैं। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा पहुंचने के कारण हो गई। दरअसल अस्पताल को भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर रास्ता भूल गए, जिसके कारण अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो गई और 7 मरीजों की जान चली गई। केंद्र सरकार ने अपनी कोविड टीकाकरण नीति का सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बचाव किया है। रविवार की देर रात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र ने न्यायिक हस्तक्षेप के विरोध में लिखा है और कहा है कि अति उत्साही, हालांकि अच्छे अर्थ में, हस्तक्षेप से अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। केंद्र ने कहा कि एक वैश्विक महामारी में जहां राष्ट्र की प्रतिक्रिया और रणनीति पूरी तरह से विशेषज्ञ चिकित्सा और वैज्ञानिक राय से प्रेरित होती है, वहां न्यायिक हस्तक्षेप के लिए बहुत कम जगह है। इसके अलावा केंद्र ने वैक्सीन की दरों को भी उचित बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।